द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तो बगावत के सुर उठने लगते हैं, और वो बगावत के सुर हमास ने 7 अक्टूबर को उठाए थे। और 7 अक्टूबर को इजराइल को यह बता दिया था कि अगर तुम इसी तरीके हिमाकत करते रहोगे तो इसका जवाब दिया जाएगा। और फिर जिस तरीके से हमास को निशाना ना बना के फिलिस्तीनियों को निशाना बनाने की कोशिश इजराइल के द्वारा की गई, तो पूरा विश्व एक सुर में इजराइल के खिलाफ हो गया। कुछ पश्चिमी देश जरूर उसके साथ रहे, लेकिन पूरे इस्लामिक स्टेट जो थे वो सब एकजुट होकर इजराइल के खिलाफत करने लगे। और फिर इजराइल के खिलाफत करने के लिए कई संगठन भी सामने आ गए, चाहे वो हुती हो या फिर हिजबुल्लाह हो या हमास तो कर ही रहा था। तो अब एक खबर सामने आई है कि हमास ने मुंह तोड़ जवाब इजराइल को दिया। एक बार फिर से उसके कई जगहों पर बमबारी की गई है। 8 तारीख को यानी 8/2/2024 को, यानी 8 फरवरी 2024 को एक बार फिर से बमबारी की गई है। पहले 7 को की गई थी, अब 8 को की गई है। वो वक्त अलग था, यह वक्त अलग है। 23 था, वो ये 2024 है। गाजा से फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने रिकॉर्ड तोड़ 12 इजरायली शेल्टर कॉलोनीज पर बमबारी की है। जो ये 12 कॉलोनी थी, इजरायली शेल्टर कॉलोनी थी, उन पर हमला किया गया है। पहला कर्मिया, दूसरा याद मोर्दचाई या हानेर एक जगह है वहां पर, साद, एलुमिम, बेरी, हेफ्ताह, किसोफिम, अमिताई, सेड्रोट, नाहल ओज, रायम। ये वो 12 जगहें हैं जहां पर हमास ने हमला किया है। ये इजरायली शेल्टर कॉलोनी है जो जहां पर हमला किया गया है। तो ये बताने की कोशिश इजराइल को हमास की तरफ से हो रही है कि तुम अगर हिमाकत पर हिमाकत करते जाओगे तो हम भी चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हैं। हम चुपचाप तमाशा देखने वालों में से नहीं हैं। हम जवाब देने वालों में से हैं, और यह जवाब आपको दिया जा रहा है। इस जवाब को आप देख सकते हैं। तो हमास की तरफ से लगातार अटैकिंग मोड में ये चीजें की जा रही हैं, और समस्याएं अब जो है खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल इजराइल ये सोच रहा था कैसे भी करके वो अपने पाले में सब कुछ कर लेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं दिखाई दे रहा है। इजराइल को लगा था कि बहुत हल्का है मामला, हमास को हम उड़ा देंगे, हम इजराइल है, हमारी ताकत मजबूत है, हम फिलिस्तीन को समाप्त कर देंगे। लेकिन वो ये भूल गया था कि हमास के पीछे ईरान है। वो ये भूल गया था कि हमास का मित्र हिजबुल्लाह है। वो ये भूल गया था हुती भी उसके साथ लग जाएगा और अमेरिका और ब्रिटेन तक की ऐसी की तैसी कर देगा। ये परिणाम शायद इजराइल ने सोचा नहीं होगा जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। हुती ने अमेरिका और ब्रिटेन की नाक में दम कर रखा है, बिल्कुल परेशान हो गए, व्यापार ठप पड़ रहा है। लाल सागर की तरफ से कहीं भी कोई जहाज जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ प्रतिरोध में जुटा हुआ है। हर जगह से इजराइल और उनके साथी जो है, पश्चिमी देश के जो साथी हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, फलाना ढिमकाना, उन सब की हालत खराब हो रही है। और आने वाले समय में अभी और चीजें होने वाली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान के युद्ध में उतरने और तेल की कीमतों में उबाल का खतरा आ सकता है। यह घातक खतरा भी बना हुआ है। देखिए जरा, घातक असर वाला इजराइल हमास संघर्ष, यह बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है। ईरान के युद्ध में उतरने और तेल की कीमतों में उबाल का खतरा है। अगर ईरान इस युद्ध में उतर जाएगा, ईरान ने अगर जिस तरह अमेरिका कर रहा है वैसा करना शुरू कर दिया, तो फिर हालत खराब हो जाएगी। इजराइल हमास का युद्ध एक नाजुक दोहरे पर खड़ा है। एक रास्ता बंधकों के बदले लंबे युद्ध विराम की ओर जाता है। इसका प्रयोग अमेरिका और अरब देश मिलकर सुलह की ऐसी रूपरेखा तैयार करने में कर सकते हैं इजराइल को सुरक्षा से जीने का भरोसा मिल सके और फिलिस्तीनियों को स्वतंत्रता से जीने और अपनी सरकार बनाने का हक मिल सके। यह बात ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से भी कही जा रही है कि भैया ठीक है, इजराइल सुरक्षित अपना जिए और फिलिस्तीनियों को उनका हक, उनकी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार, उनकी सरकार बनाने का हक उनको मिल सके। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए एक और प्रस्ताव पर चर्चा हुई। हालांकि इस प्रस्ताव की शर्तों को देखते हुए तत्काल कोई सहमति बनने के आसार कम ही दिखते हैं। इस लड़ाई को छिड़े हुए करीब 4 महीने का वक्त हो चुका है। इसमें 27,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका की भारी सैन्य उपस्थिति और कूटनैतिक प्रयासों के बावजूद ये लड़ाई अब मिसाइल और ड्रोन हमलों के रूप में लेबनान, यमन, सीरिया, इराक और जॉर्डन समेत आसपास के देशों में भी फैल चुकी है। यमन के ईरान समर्थक हौती के हमलों से लाल सागर से होने वाला समुद्री व्यापार ठप हो चुका है।
जहाजों का अफ्रीका का चक्कर काटकर यूरोप अमेरिका जाना पड़ रहा है, जिससे कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिससे हालात भी खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आने वाले समय में अभी ये और खराब होते हुए दिखाई देंगे। जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही वो तो शायद इसी ओर इशारा कर रही है। दबी आवाज में कुछ और बातें भी हो रही हैं, उन बातों पर भी एक बार प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। दरअसल कहा जा रहा है गाजा सीमा पर इजराइल का क्या है मिशन, यूएन के ह्यूमन राइट्स चीफ ने बताया। इजराइल लगातार गाजा पर हमले को लेकर यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर टर्क ने बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ के इस तरह उन क्षेत्रों को नष्ट करना जहां लड़ाई नहीं हो रही है या जहां लड़ाई पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, मात्र उसे बफर जोन बनाया है। इजराइल हमास की लड़ाई जो है, जो जंग चल रही है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। इस हमले में कई हजार लोगों की मौत हो चुकी है और कई लाख लोग गाजा छोड़कर जा भी चुके हैं। इजराइल के गाजा पर जारी इन हमलों के बीच यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर टर्क ने बड़ा बयान दिया है, जिसका वीडियो भी यूएन ह्यूमन राइट्स ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। यूएन ह्यूमन राइट्स के पोस्ट किए गए वीडियो में वोल्कर टर्क ने कहा, इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ इजराइल गाजा बाढ़ के 1 किलोमीटर के अंदर के सभी इमारतों को नष्ट कर रही है और बड़े पैमाने पर यह कुछ किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर पब्लिक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह कर रही है। आईडीएफ का इस तरीके से इमारतों को नष्ट करने का उद्देश्य बफर जोन बनाने का है। वो यहां बफर जोन बनाना चाहता है। हालांकि इजराइल ने इस हमले का कोई सटीक रीजन अभी तक नहीं दिया है। आगे उन्होंने कहा कि इजराइल की जारी कार्रवाई देश के डिफेंस के लिए नहीं दिखती है। नागरिकों के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना चौथे जिनेवा कन्वेंशन का अनुच्छेद 53 का सीधा उल्लंघन है, जो कि एक वार क्राइम के बराबर है। टर्क ने इस बात पर भी जोर दिया कि इतने बड़े पैमाने पर हमला करना यहां रह रहे लोगों की जंग के बाद वापसी करने की संभावनाओं को पूरी तरीके से खत्म कर देगा कि दोबारा वो लोग वहां वापस आ सकें। उन्होंने इजरायली अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि नागरिकों का जबरन स्थानांतरण एक युद्ध अपराध है। पिछले महीने जारी एक जांच रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के 3 इलाकों के 250 घरों, 17 स्कूलों और यूनिवर्सिटियों को 16 मस्जिदों को आईडीएफ की जांच के बाद जमींदोज कर दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में नागरिक ढांचे के नुकसान वाले नरसंहार को विशेषज्ञों ने डेमिसाइल के रूप में लेबल किया है, क्योंकि इन हमलों ने सिर्फ फिलिस्तीनियों को उनके घरों और रिलीफ कैंप से बाहर ही नहीं निकाला है, बल्कि उनके लिए अपने घरों में वापस लौटना भी किसी भी तरीके की जो संभावना उसको भी खत्म कर रहा है। टर्क ने बताया कि साल 2023 के अक्टूबर के आखिर में आईडीएफ ने उन क्षेत्रों में घरों, स्कूलों, यूनिवर्सिटी के साथ साथ नागरिक और अन्य बुनियादी ढांचे को ध्वस्त किया है जहां लड़ाई नहीं हो रही है, जहां पर लड़ाई पूरी तरीके से या तो खत्म हो चुकी है। इस तरह के विध्वंस उत्तरी गाजा में बेत हैनौन, गाजा शहर के अज सुजायेह और मध्य गाजा में एन नुसीरत शिविर में भी हुए हैं। हाल के सप्ताहों में खान यूनिस में कई इमारतों और ब्लॉकों को नष्ट होने की रिपोर्ट के साथ अन्य क्षेत्रों से भी ताबड़तोड़ खबरें आई हैं। ये क्यों कर रहा है इजराइल, आप समझ ही गए होंगे, लेकिन जवाब हमास की ओर से भी दिया जा रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।